ये मछली देखे मेरी मर चुकी है। तो देखा है शायद ये मूव कर जाए, शायद ये हिल जाए। शायद बहुत माहिर हैं ये पानी को साफ करने में मछलियों का, क्योंकि इनका अपना काम। मेरी प्यारी सी पेट फिश आज मर गई है और ये मेरी बाकी की पेट फिश है, मछलियाँ हैं। ये बहुत ज़्यादा, मैं इस मछली को देख के बहुत ज़्यादा उदास हूँ। और ये मेरी पेट फिश स्टील के बाउल में मैंने रखी थी, क्योंकि फिश एक्वेरियम मैं लेके गई थी शॉप वाले भाई के पास, जिसे मैंने दिया था कि फिश एक्वेरियम का कैप बना दें और हुड बना दें और उसके अंदर लाइट भी लगा दें। और साइज़ के लिए छोटे वाला फिश एक्वेरियम दिया और एक बड़ा फिश एक्वेरियम भी बनने के लिए दिया, लेकिन वो अभी तक मेरा तैयार नहीं हुआ। उन्होंने दिन ज़्यादा ले लिए, जिसकी वजह से मैं डेली फ़ोन करके पूछती रही कि भाई मेरी फ़िश स्टील के बाउल बहुत बड़ा है लेकिन उसमें खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है मेरी फ़िश, प्लीज़ स्ट्रेस में है मेरी मछलियाँ, आप मुझे जल्दी बना दें। कल भी फ़ोन किया, परसों भी फ़ोन किया, लेकिन वो भाई के पास बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से जो है ना मेरा काम जो है ना वो जो है ना फ़िश का कैप लेट हो गया और मेरी मछलियाँ मसलसल स्ट्रेस में थी। और मैंने फिर एक तरकीब सोची कि ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ है, कोई बर्तन है जिसमें मैं मछलियाँ रखूँ और इनका स्ट्रेस कम हो और ये सरवाइव कर सकें। फिर मेरी पुरानी फ्रिज का एक वेजिटेबल बॉक्स मुझे मिला, नज़र आया और उसको मैंने वॉश करके अंदर मछलियाँ रखी। मछलियाँ बहुत ज़्यादा खुश थीं, अंदर हैप्पी थीं, लेकिन क्योंकि वो स्टील के बाउल का स्ट्रेस पहले से ले चुकी थी, उनको स्टील का बाउल बिल्कुल पसंद नहीं आया, हालांकि वो बड़ा था। और स्ट्रेस लेने की वजह से वो बीमार हो गई, सैड हो गई और वो बीमार हो के तो अब मर चुकी हैं। अब बाकी की मछलियाँ खुश हैं इस बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल में, लेकिन जो है ना मेरी गोल्ड फिश जो है ना स्ट्रेस ले चुकी हैं और एक अभी बहुत सुस्त हो गई है ये भी, और एक बहुत ज़्यादा, और एक मर चुकी है। और मेरी चिली मिली फ़िश बहुत अभी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन ये गोल्ड फिश एक मेरी मर चुकी है और दूसरी भी स्ट्रेस में है। अब मैं पानी चेंज करूँगी, नया पानी मैंने ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने आधा चाय का चम्मच मैंने नमक को छिड़क के तो घोल लिया है। इससे जरासीम बैक्टीरिया मर जाते हैं पानी में जो भी हो और पानी साफ़ हो जाता है। और मैंने ये डेड मछली को देखा है, शायद ये मूव कर जाए, शायद ये हिल जाए, शायद ये ज़िंदा हो जाए, लेकिन ये डेड है, ये मर गई है और मैं उदास हूँ। लेकिन मैंने अब ये पानी को, स्टोन्स को अच्छी तरह से वॉश करना है और अच्छी तरह से जाली को वॉश करके मैंने एक एक करके या दो दो करके जिस तरह से मछलियाँ पकड़ के तो मैं जो है ना जाली से जो है ना साफ़ पानी में लेकर जा रही हूँ, इनको रख रही हूँ, डाल रही हूँ, ताकि जो है ना मछलियाँ जो है ना मेरी बाकी की ना मरें। पता नहीं ये क्यों, बैर क्या इस मछली ने तो स्ट्रेस लिया था जिसकी वजह से ये मरी थी ना, मुझे तो लगता है, क्योंकि फिश एक्वेरियम नहीं था इनका और ये स्टील के बाउल में रखा था। और इसमें अभी मैंने कुछ 5 मिनट के लिए सिर्फ इन मछलियों को डाला है। मैं स्टोन्स वॉश करके दोबारा से इसी बॉक्स को अच्छी तरह से वॉश करके मछलियों को दोबारा से मैं बॉक्स में डालूंगी, लेकिन पानी साफ़ अभी मैंने लिया। और ये मछली देखें मेरी मर चुकी है। और अब मैं मछलियों के बाज़ार गई, में रहती हैं, और मैं फ़िश वाले की शॉप पे आई तो यहाँ देखा मैंने, यहाँ पे भी इनकी 2 मछलियाँ जो है ना मुझे मरी हुई नज़र आई। और एक ये देखें तैर रही है मछली, ये वाली ये देखें ये डेड है, ये वाली मर गई है, ये मर चुकी है। मैंने भाई को कहा ये आपकी मछली जो है ना मर चुकी है, वो कहते हैं बस ये किसी वजह से कभी कभार कोई मछली मर भी जाती है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी मैं कहती हूँ मछलियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इन मछलियों को हम जब देखते हैं ना, ये देखें मछली मरी हुई, ये तैर रही है, इसलिए तैर रही है, फ्लोट हो रही है, क्योंकि बाकी मछलियाँ तैर रही हैं और पानी मूव कर रहा है, हिल रहा है, जिसकी वजह से ये मछली ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन इसके अपने फिन बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, ये मरी हुई है, ये डेड है मछली। क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पे आती हैं, जाहिर बात है ये ट्रैवल करके लेकर आते हैं, शहर से दूसरे शहर में लेकर आते हैं और फिर मछलियों को सेल करते हैं। फिर इनको जो है ना थोड़ा सा, कुछ मछलियाँ स्ट्रेस ले लेती हैं, 1-2 मछलियाँ मर जाती हैं, लेकिन बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हैप्पी रहती हैं, जिनको अच्छे अच्छे घर मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे फिश एक्वेरियम मिल जाते हैं, लोग बहुत केयर से रखते हैं। ये बिल्ली है जो कि बहुत प्यारी है और हमने इसका दरवाज़ा खोला और ये खेलने के लिए आ गई और ये कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ
घर ले जाओ। और हमने इसको बिल्ली को लिया और हम लोगों ने खूब खेला और दिल चाह रहा था इसको भी अपने साथ ले आएं, लेकिन जो है ना ये देखें उदास सी बैठी थी और इसकी उदासी देखी नहीं जा रही थी केज में ना। दिल चाह रहा था कि इसको भी साथ ले जाएं। देखिए कितनी सैड है, उदास है। ये भी एक नए घर के मिलने का इंतजार करे कि कोई इसको अडॉप्ट कर ले, कोई ख़रीद ले और कोई लेके चला जाए। और हमने तो जी ये खेलने के लिए खरगोश लिया था, लेकिन ये जो है ना इतना प्यारा लगा, इतना क्यूट लगा ये रैबिट कि हमने इसको खरीद लिया। मैंने मैं देख के हैरान रह गई। असल तरीका भाई ने कहा ये है पानी को, फिश एक्वेरियम के पानी को 15 दिन के बाद साफ करने का। ना मछलियों का सारा पानी नहीं निकालते, थोड़ा सा रहने देते हैं और इसी के अंदर जो है ना बाकी नया पानी डाल देते हैं। और इन्होंने बोतल एक जो है ना पाइप के आगे बोतल लगाई हुई है। ये देखें किस तरह से इसका जो है ना कटिंग करके बोतल लगाई हुई है। और ये देखें ये सक करके तो गंद जो है ना सारे का सारा उसका वेस्ट मटेरियल जितना भी मछलियों का होता है वो ये निकाल के सक करके पानी ना सिर्फ गंदा निकाल रही है बल्कि वो गंदगी भी निकाल रही है। और ये देखें बहुत माहिर हैं ये पानी को साफ करने में मछलियों का, क्योंकि इनका अपना काम है और मैं भी सीख रही हूँ कि ये पानी को कैसे साफ करें। ये देखें आप लोगों को भी बता रही हूँ कि फिश एक्वेरियम की केयर कैसे करनी है। ये टिप्स वाकई मुझे नहीं पता थे। मुझे यही था कि सारे पत्थर निकाल के 1 महीने के बाद पानी साफ करना है, लेकिन 15 दिन के बाद ये स्टोन से, पत्थरों से, फिश एक्वेरियम से पानी इस तरह से साफ करते हैं। ये देखें ये पानी खींच रही है पाइप, हवा जो है पानी को बाहर निकाल के फेंक रही है और ये पत्थरों में फेर फेर के बोतल को रख रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट मटेरियल इसके अंदर क्योंकि हल्का होता है, लाइट होता है, वो इसके अंदर से हवा के प्रेशर से जब से पानी बाहर जा रहा है गंदा, वैसे ही साथ वेस्ट मटेरियल गंदगी भी मछलियों की बाहर जा रही है। और इस तरह से फिश एक्वेरियम ये 1 बाय 1 एक एक करके देखें साफ हो चुका है। इसमें अब नया पानी डालेंगे और अब ये अगला फिश एक्वेरियम साफ करेंगे। और इसी तरह से ये बहुत मेहनत से काम करते पड़े हैं भाई। और इनकी टेक्निक आप दोबारा देख लें। ये देखें बोतल को उठा उठा के सारे स्टोन्स पे फेरना है और सब स्टोन्स पे फेरेंगे और ये पानी ये देखें ये सब स्टोन्स पे देखें पूरी लाइन बना के यानी कि सब स्टोन्स को साफ करेंगे। और इस तरह सारे फिश एक्वेरियम की गंदगी जो है ना निकल जाएगी बाहर और फिश एक्वेरियम का पानी हो जाएगा साफ। और इसी में फिर बाकी का थोड़ा सा पानी एक हिस्सा रहने देंगे, बाकी 2-3 हिस्से दोबारा से नया पानी साफ डाल देंगे। ये देखें सब हो के गंदगी सारी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें गंदा पानी और गंदगी सारी वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है। मैं मछलियों को रख रही हूँ घर पर, पेट फिश को, और नए नए तजर्बात, नए नए चीज़ें सीख रही हूँ, क्योंकि पेट फिश मैंने पहले कभी नहीं रखी थी और मुझे रखनी नहीं आती थी। और अब नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें सीख रही हूँ और आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें शेयर भी कर रही हूँ कि मछलियों का फिश एक्वेरियम को साफ करना कोई अब मुश्किल बात नहीं है। इसको आप साफ कर रख सकती हैं, आप घर में रखें मछलियाँ। ये खरगोश हमने लिया था हम लोगों ने जी खेलने के लिए, लेकिन ये तो हमारे साथ ही आ गया, हमने इसको खरीद लिया। और कैट जो है ना वो उदास है। मैं होम्योपैथिक की डॉक्टर हूँ और इस टाइम पे मैं अपने क्लिनिक में हूँ। जब मैं क्लिनिक से फारग हो जाती हूँ, घर के काम करती हूँ और उसके बाद मैं जो है ना अपनी वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब के लिए। और ज़िंदगी में कुछ अच्छा ऐड करते जाएं और कुछ बुरा डिलीट करते जाएं तो ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, जैसे शहजादी की हो गई है ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लोगों के बैड रवैये, बुरे रवैये डिलीट कर दें। बहुत से पेट्स, बहुत सी मछलियाँ, बहुत से परिंदे, बहुत से पेट्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, पौधे शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत ज़्यादा हसीन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बिल्कुल शहजादी पेट वर्ल्ड की तरह।